में हार्दिक स्वागत है। साथियों, 26 अक्टूबर का दिन जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन हमारे लिए जश्न आजादी जैसा दिन है। 26 अक्टूबर 1947 को तब के महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का विलय भारत गणराज्य में किया था और भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय ये पूर्ण है। और इस 26 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता बड़े पैमाने पर इसे जश्न आजादी के जैसा पर्व के नाते से बड़े धूमधाम से मनाती है। इस 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के हर देशवासी के घर के ऊपर हर देशभक्त अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराएगा। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता 26 अक्टूबर विलय दिवस के दिन अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में, अपनी पंचायतों में, अपनी वार्डों में, अपने शहरों में बड़े पैमाने पर एक उत्सव की तरह 26 अक्टूबर विलय दिवस जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, उस पर्व को हम मनाएंगे। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र के हर कोने कोने में, हर शहर शहर में, हर पंचायत, हर मंडल और हर जिला स्तर पर विलय दिवस एक्सेशन डे के हम बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। हर जगह तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। बड़ी शान से, बड़ी धूमधाम से तिरंगा रैलियां हम पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में निकालेंगे। हर जगह हमारे देश का प्यारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। ये तिरंगा झंडा हमारी शान है। ये तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारी जान है। और जम्मू कश्मीर के करोड़ों करोड़ देशभक्त इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए इस बार बड़ी धूमधाम से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय दिवस के नाते से 26 अक्टूबर को हम मनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं सभी जम्मू कश्मीर की जनता से भी मैं निवेदन करता हूं, जो हमारे चुने हुए सरपंचिस, पंचिस, जो हमारे शहरी निकाय, म्युनिसिपल कमेटीज के मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष और समाज के सभी वर्गों का मैं आह्वान करता हूं कि 26 अक्टूबर विलय दिवस के दिन हमको बड़ी धूमधाम से, बड़े जश्न से, हर्षोल्लास से हमने चारों तरफ जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे ही झंडे फहराने हैं। ये जम्मू कश्मीर, ये भारत भूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। हम जिएंगे तो अपने देश के लिए और हम मरेंगे भी तो अपने देश के लिए, अपने तिरंगे झंडे के लिए। लेकिन हम कभी अपनी मातृभूमि, अपने देश और अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे पर आंच नहीं आने देंगे। और ये जश्न आजादी के कश्मीर के हर कोने कोने में धूमधाम से मनाने का हम आह्वान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में इसको बड़े पैमाने पर मनाएगी।
कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगे। जम्मू कश्मीर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। जम्मू कश्मीर हमारी मातृभूमि है। जम्मू कश्मीर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है जो इस प्रकार के प्रपंच और षड्यंत्र यहां करेगा। वो महबूबा मुफ्ती हो, उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। किसी की नाफरमानी को, किसी की भी गुस्ताखी को, किसी के अपराध को हम क्षमा नहीं करेंगे। अपने तिरंगे झंडे के लिए अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देंगे। अपने जिस्म का कतरा कतरा कुर्बान कर देंगे, लेकिन भारत माता और अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को आंच नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर भारत है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर इंडिया है और यहां केवल मात्र एक तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा अलग से झंडा यहां नहीं फहरा सकती और दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में वापस पुनः धारा 370 को लागू नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है और जम्मू कश्मीर में सिर्फ हिंदुस्तान का हमारा प्यारा तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। जम्मू कश्मीर युगों युगों से और हमेशा रहेगा। कयामत की सुबह तक जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा झंडा यहां नहीं लगा सकता। कयामत की सुबह तक यहां धारा 370 वापस नहीं होगी। कुछ नेता ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में हैं, सब सुख सुविधाएं उनको हमारे देश से चाहिए, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अच्छा होगा अगर वो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में अगर इनसिक्योर फील करते हैं तो ये पाकिस्तान चले जाएं। कोई जरूरत नहीं है इनकी हिंदुस्तान के अंदर। जम्मू कश्मीर हमारे देश का अटूट अविभाज्य अंग है और जो देश की एकता और जो देश की अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा वो बच नहीं पाएगा। हम चेतावनी देते हैं इन गद्दारों को कि आपकी गुस्ताखियों को, आपके षड्यंत्रों को, आपके इन दुस्साहसों को अब कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर इसी प्रकार षड्यंत्र करोगे तो जेल की सलाखें, तिहाड़ जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही है। रविंद्र जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है कि तिरंगा की यदि डिसरिस्पेक्ट करती है तो मैं बात कर रहा हूं, 2 मिनट ठहरो, ठीक है। थाना मामले का हवाला देते हुए उन्होंने बोला है कि जो भाजपा लीडर 9 साल की बच्ची के रेप की जस्टिफाई करते हैं वो तिरंगे का अपमान करने के बराबर है और उन्हें जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अविभाज्य अंग है। जम्मू कश्मीर युगों युगों से हिंदुस्तान है। जम्मू कश्मीर की भूमि हमारी मातृभूमि है। यह भारत देश की भूमि है। यह हमारी पितृभूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि, यह हमारी जन्मभूमि है। यह भारत भूमि है। यहां केवल मात्र तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा झंडा यहां नहीं फहरा सकती। कोई ताकत दुनिया की जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा अलग झंडा सिवाय तिरंगे झंडे के यहां नहीं फहरा सकती। वो महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो, इनके जो पुलावी ख्याल हैं, ये जो इनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये कयामत की सुबह तक पूरे नहीं होंगे। अगर कोई देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेगा तो तिहाड़ जेल के दरवाजे
उसके लिए खोल दिए जाएंगे। सर बीजेपी को उसने डाकू भी कहा जी। रिलायंस है इनका अभी जिस तरह से पूरा एक ऑर्गेनाइज बनेगा इसमें। इन गुपकार गैंग वालों ने पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। गुपकार गैंग वालों ने हमेशा जम्मू कश्मीर की शांति, अमन, भाईचारे में भंग डाला है। कश्मीर की जनता का अलायंस नहीं है, ये पावर हंग्री लोगों का, सत्ता के भूखे लोगों का गठबंधन है ये गुपकार गैंग। और इन गुपकार गैंग वालों को जम्मू कश्मीर की जनता जानती है, इनके काले कारनामों को। जब ये सत्ता में रहते हैं तो भारत माता की जय जयकार, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको सत्ता से उखाड़ के फेंका तो इनको पाकिस्तान और चीन याद आता है। इनके ये ख्वाब, इनके पाकिस्तान के ख्वाब, इनके ये चीन के ख्वाब जम्मू कश्मीर की जनता कभी पूरे नहीं होने देगी। अगर किसी को जम्मू कश्मीर में रहने में तकलीफ और परेशानी महसूस होती है महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को, तो वो पाकिस्तान चले जाएं, कोई जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर रहने की। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था और युगों युगों तक हिंदुस्तान रहेगा। अगर किसी को तकलीफ है वो भारत छोड़ के जा सकता है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में देश विरोधी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा सकता। गुपकार गैंग वाले जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी गुपकार गैंग वाले अपने ऑर्गेनाइजेशन ढांचा खड़ा करें, 6 पार्टियां क्या, ये 600 पार्टियां भी अगर मिलके ये गुपकार गैंग वाले अगर कोई षड्यंत्र करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। इनकी किसी भी षड्यंत्रकारी नीति को हम जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देंगे, जम्मू कश्मीर की शांति भंग नहीं होने देंगे। देश की एकता और अखंडता को हम चुनौती देने वालों को ये वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ोगे। तुम्हारी इन नाफरमानियों को, इन गुस्ताखियों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के करोड़ों करोड़ नागरिक हिंदुस्तानी हैं। महबूबा मुफ्ती अगर झंडा नहीं भी उठाती है कोई फर्क नहीं है। करोड़ों जम्मू कश्मीर वासियों के दिल में, जम्मू कश्मीर वासियों के खून में, दिल की धड़कन में, सांसों में तिरंगा झंडा बसता है, हमारी भारत माता बसती है। इसीलिए 26 अक्टूबर विलय दिवस के दिन संपूर्ण जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकालेगी, बड़े पैमाने पर जश्न आजादी दिवाली के तौर पर हम मनाएंगे, क्योंकि 26 अक्टूबर विलय दिवस के दिन जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत में हुआ था। हमारे उस वक्त के महाराजा धीराज हरि सिंह जी बहादुर ने जम्मू का विलय दिवस का दिन जश्न आजादी का दिन है, दिवाली का दिन है, हमारे लिए खुशी का दिन है। और इस दिन जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जश्न आजादी बनाएगा और देश दुश्मन ताकतों को ये जवाब होगा कि जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा, जम्मू कश्मीर के हर दिल में तिरंगा, जम्मू कश्मीर के हर हाथ में तिरंगा। आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से सरकार पब्लिकली आके तरफ से एलजी को लिखेंगे, आप सरकार को कहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो पब्लिकली आके ऐसे किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने जो षड्यंत्र या वो साजिश की है, इसका जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको दिया है। और 26 अक्टूबर विलय दिवस के दिन
जब करोड़ों लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय जयकार करेंगे, वंदे मातरम का गुणगान करेंगे, वो एक जवाब होगा देश दुश्मन ताकतों को। इसलिए जम्मू कश्मीर में 26 अक्टूबर विलय दिवस पूरे जश्न के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी खुशी के साथ जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा बनाएगा और ये देश दुश्मन ताकतों को एक बहुत बड़ा जवाब जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा होगा। राणा जी, गुपकार के खिलाफ जम्मू डिक्लेरेशन आया। कश्मीर में 2 झंडे होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 अक्टूबर 2019 को अलगाववादी मानसिकता के झंडे को समाप्त करके राष्ट्र हित में कार्य किए हैं। जम्मू कश्मीर में अलग से संविधान कानून वो समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर विकास की धारा पर आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद पर जबरदस्त चोट हो रही है, अलगाववाद पर चोट हो रही है, आतंकवादियों को चुन चुन कर उनका सफाया किया जा रहा है। कोई पत्थरबाज आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ हिंदुस्तान, तिरंगा झंडा और भारत माता, इनकी जय जयकार जम्मू कश्मीर में हो रही है। आगे जवाब नहीं दे रहे राणा जी, जम्मू डिक्लेरेशन। थैंक यू वेरी मच। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल मेरा